Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. For last couple of days, we have been discussing returns to scale. And in case of returns to scale, हमने सबसे पहले जो लॉ पढ़ा या एक फेज पढ़ा जिसे हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं, और उसमें आप जान गए कि जब एक प्रोड्यूसर अपनी स्केल को एक्सपेंड करता है इन सम कांस्टेंट रेशो, जो उसका आउटपुट होता है दैट इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट। ठीक है ना? तो ऐसा क्यों होता है? कल मैंने आपसे कहा कि इट इज़ बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जो भी फर्म अपना आउटपुट एक्सपेंड करती है, अपनी स्केल चेंज करती है, तो मैंने आपसे कहा कि उसके लिए कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं जिससे उसका आउटपुट बढ़ता है, उसके कास्ट्स कम होते हैं, है ना? और इसमें हमने कल इंटरनल इकोनॉमीज इन द फॉर्म ऑफ टेक्निकल इकोनॉमीज, लेबर इकोनॉमीज, मैनेजरल इकोनॉमीज, फाइनेंशियल इकोनॉमीज, इकोनॉमीज ऑफ रिस्क, ये सब चीज़ें डिस्कस की। नाउ टुडे लेट अस डिस्कस एक्सटर्नल इकोनॉमीज। देखिए, इंटरनल इकोनॉमीज का जहाँ तक ताल्लुक है, कल मैंने आपसे कहा कि इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ फर्म स्पेसिफिक। एक इंडस्ट्री में जो भी फर्म अपने आउटपुट की एक्सपेंशन की तरफ जाती है, तो वो इकानमीज, इंटरनल इकानमीज सिर्फ उसी को फ़ायदा देती, वो फर्म स्पेसिफिक होती हैं और किसी दूसरी फर्म के लिए अवेलेबल नहीं होते। लेकिन इन केस ऑफ एक्सटर्नल इकानमीज यहाँ कुछ सिचुएशन डिफरेंट होती है। नाउ लेट्स फर्स्ट नो व्हाट आर एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। External economies of scale are the economies which are industry specific. Industry specific. These are available to all the firms in the industry when the scale of operation of the industry as a whole expands. Are you getting me? देखिए, सबसे पहली बात, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती है। उसका मतलब ये होता है कि जो भी फर्म्स एक इंडस्ट्री में हैं, इन इकोनॉमीज का फ़ायदा उन सभी फर्म्स के लिए। ऐसा क्यों होता है? Owing to overall expansion of industry, new markets are explored. नए मार्केट्स एक्सप्लोर होते हैं। जब हम इंडस्ट्री की एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं तो नए नए मार्केट्स एक्सप्लोर होते हैं। न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स आर डिस्कवर्ड। नए नए तरीक़ों की खोज होती है, नई नई मैनेजरल टेक्निक्स आ जाती हैं, है ना? उनको इम्प्रूव किया जाता है। एंड मैनी लिंक्ड प्रोसेस आर डेवलप्ड अकॉर्डिंगली। All such developments tend to generate economies in terms of increased productivity or reduced costs of production. यानी फ़ायदा वही है, जब हम एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं, जो नई टेक्निक्स आते हैं, नए स्किल्स आते हैं, नई डिस्कवरीज आती हैं, तो इनसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और कास्ट्स कम होते हैं। एंड वी हैव दिस एक्सटर्नल इकोनॉमीज इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन। इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन। इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू लोकलाइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड्स। देखिए, जब इंडस्ट्री एक्सपैंड होती है तो देयर इज लोकलाइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड्स। अगर आप ऐसे भी देखेंगे, बड़े बड़े मार्केट्स में जाएंगे तो वहां आपको एक ही किस्म की चीज़ें एक ही मार्केट से मिलती हैं। जैसे आप लुधियाना जाते हैं तो वहां आपको होजरी आइटम्स एक ही मार्केट में मिलेंगे, और बड़े मार्केट्स में आपको बुक शॉप्स एक ही जगह पे मिलेंगे। इसी तरह लेदर प्रोडक्ट्स एक ही मार्केट में मिलते हैं। ठीक है ना? ऐसा क्यों होता है? या ज्वेलरी एक ही मार्केट में होती है। वी हैव गोल्ड मार्केट्स, बाजारी सराफा, हर जगह एक ही जगह पे कंसंट्रेशन होते हैं बड़े बड़े मार्केट्स में। ऐसा क्यों? इट इज़ बेसिकली इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन। और एज ए रिजल्ट फर्म्स गेट वेरियस काइंड्स ऑफ एडवांटेज। कंसंट्रेशन की वजह से बहुत सारे फायदे इनके लिए होते हैं, जैसे डेवलप्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन्ड लेबर, बैंकिंग फैसिलिटीज, एंसिलरी इंडस्ट्रीज,
वगैरह वगैरह वगैरह। और रिजल्ट इसका क्या निकलता है? कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल फर्म्स गोज डाउन। तो इन फर्म्स का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन हो जाती है। क्योंकि अगर ये लोकलाइजेशन के बजाय दूर दूर फार फ्लंग एरियाज में इनकी लोकेशन होती, तो ये रॉ मटेरियल, ये इंफॉर्मेशन, ये चीज़ें इनके पास पहुंचना बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन लोकलाइजेशन से, कंसंट्रेशन से यही फ़ायदा है कि अगर एक ही जगह पे बहुत सारी फर्म्स की कंसंट्रेशन है, तो वो सब चीज़ें उनको वहाँ पे अवेलेबल होती है। दैट हेल्प्स इन द रिडक्शन ऑफ देयर कास्ट्स, राइट। और दूसरी जो होती है, दैट्स इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन। वी हैव अनदर इकोनॉमी, दैट्स इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हाट डज इट मीन? व्हेन सेवरल फर्म्स ऑफ एन इंडस्ट्री आर एस्टेब्लिश्ड एट वन प्लेस, एक ही जगह पे एस्टेब्लिश हो, one finds publication of useful information concerning that industry as very useful. The information may relate to new inventions, new markets, price prevailing in different markets, position of demand in various markets, वगैरह वगैरह. Such information facilitates better planning and saves unnecessary costs. याद रखिए, इस कंसंट्रेशन की वजह से क्या होता है? इकॉनमीज ऑफ इंफॉर्मेशन पैदा हो जाती है। ये इकॉनमीज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होती हैं? देखिए, प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है रिगार्डिंग कौन सी टेक्निक्स हमने इस्तेमाल करनी है, नई नई इन्वेंशंस क्या हुई हैं, नई इनोवेशंस क्या हुई हैं, प्राइस का बिहेवियर क्या है मार्केट में, डिमांड का बिहेवियर क्या है मार्केट में। ये सब चीज़ें कंसंट्रेशन की वजह से इन फर्म्स के हक़ में हो जाती हैं, फ़ायदे में हो जाती हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ उनके डोर स्टेप्स पे होती है। ये खुद ब खुद आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ जर्नल्स होते हैं, फिर एक्सपर्ट्स होते हैं। ये हर एक कंटेक्ट करता है इस एरिया को जहाँ पे इन इंडस्ट्रीज़ की, इन फर्म्स की कंसंट्रेशन हो। और इस इंफॉर्मेशन से क्या फ़ायदा होता है? हर एक फर्म बेटर प्लानिंग करती है और अननेसेसरी कास्ट्स, यानी जो इंफॉर्मेशन इन लोगों ने कलेक्ट करनी थी, वो खुद ब खुद इनके पास आ जाती है। ठीक है ना। देन वी हैव इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री इज फॉलोड बाय अंडरटेकिंग ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस बाय डिफरेंट फर्म्स। देखिए, जब इंडस्ट्री डेवलप होती है तो जो भी प्रोडक्ट ये बनाती है, उसकी प्रोसेसिंग डिफरेंट यूनिट्स करते हैं। जैसे हम लेदर की बात करते हैं, लेदर इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म्स होती हैं। कुछ फर्म्स कटिंग का काम करती हैं, कुछ डाइंग का काम करती हैं, कुछ स्टिचिंग का काम करती हैं, कुछ टैनिंग का काम करती हैं। या क्लॉथ इंडस्ट्री में देख लीजिए आप, कुछ डाइंग करते हैं, कुछ ब्लीचिंग करते हैं, कुछ वीविंग करते हैं, कुछ स्पिनिंग करते हैं। रादर दैट वन फर्म हैंडलिंग ऑल दीज रिलेटेड प्रोसेस। एक ही फर्म ऐसा नहीं करती है, बल्कि हर एक अलग अलग करता है। तो इससे क्या होता है? इससे डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन बढ़ती है और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है। इट इज़ प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ भी डिवीजन ऑफ लेबर की बात आती है। आर यू गेटिंग मी? तो पूरा काम बांट के किया जाता है और इससे क्या होता है? कास्ट्स कम हो जाते हैं और आउटपुट बढ़ता है, राइट। तो दीज आर द वेरियस economies of external economies of scale that help in increasing the output of a firm in the long run. तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहूँ आपसे, जो रिटर्न टू स्केल है, दीज आर स्टडी द रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर फर्म रादर देन द इंडस्ट्री एज अ होल। क्योंकि हम रिटर्न स्केल की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से हम कहेंगे जो एक्सटर्नल इकानमीज़ हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा अहमियत के हामिल नहीं है, क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न स्केल आर दस टू बी एक्सप्लेन्ड लार्जली इन टर्म्स ऑफ इंटरनल इकानमीज ऑफ स्केल, बिकॉज हम यहाँ सिर्फ एक फर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो एक्सटर्नल इकानमीज हमने डिस्कस की फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, और आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि आगे बड़ी क्लासेस हैं, वहाँ आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो इसलिए हमने इन पे भी थोड़ी सी नज़र डाली। तो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। गो थ्रू यूर बुक्स। अगर आप पे कहीं कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है,
contact me, WhatsApp me, SMS me. I am at your disposal. Thank you very much. It's all for today.